स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में प्रकाशित वाक्य 18 की 6 आयत पढ़ेंगे। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया है उसी में उसको 2 गुना बदला दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है? जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जो परमेश्वर ने हमें सब कुछ देता है, उस परमेश्वर को हमें 2 गुना वापस करने की जरूरत है। जिस तरह जक्कई ने वादा किया और वादा किया से मैं 2 गुना 4 गुना वापस करूंगा, इसी तरह अपनी जिंदगी में, अपने जीवन से जो परमेश्वर ने आपको देता है, जो चीजें आशीषें दी है, जो बरकतें आपको दी है, वो परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे बच्चे हमें 2 गुना 4 गुना वापस करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हम यही सीखते हैं, जो परमेश्वर हमें देता है अपने कामों के अनुसार उसे हमें 2 गुना वापस करने की जरूरत है। हमें और आपको जो है देने की जरूरत है। जो कटोरे से आपको भर कर दिया है उसे जो है 2 गुना भर कर देने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संसार यही चाहता है हमारी बुराई हो। आपके कटोरे में क्या होता है? बुराई भरी होनी चाहिए, गुनाह भरी होनी चाहिए, पाप भरी होनी चाहिए। लोग हमें अच्छे कहें, बेशक आप बुरे हैं तो लोग आपको अच्छे कहें, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना ध्यान रखना, जैसे परमेश्वर जब ये कहता है किसी आपको 2 गुना वापस करना है, आप नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपके गुनाहों की सजा देगा, दंड देगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने दिया, आप तो परमेश्वर को कुछ भी नहीं दिए। और जब परमेश्वर को कुछ भी नहीं देते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या दंड मिलेगा या नहीं? परमेश्वर आपके जीवन में फल चाहता है, और जब फलोगे तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनी आप अभी सुख और बड़ाई चाहते हैं, सुख और विलास में पड़े हुए हैं, उतनी ही आपको परमेश्वर पीड़ा देगा। याद रखना, सुख और विलास धरती पर रह जाएंगे, पीड़ा तो नरक में मिलेगा ही। तो उस पीड़े से अगर बचना है, उस दंड से बचना है, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको अपना जीवन परमेश्वर को देना है। परमेश्वर बेबीलोन को यह दंड देने जा रहा था, बेबीलोन को यह दंड मिलना था, क्योंकि वहां जो है लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। आज संसार भी ऐसा ही है, परमेश्वर के लोग बनते ही नहीं है, वो छोड़ दिए हैं, अपना जीवन परमेश्वर को देते नहीं है, यीशु को अपना जीवन सौंपते नहीं है। जिसने गुनाह को माफ किया है वो यीशु को अपना जीवन सौंपते नहीं है। जो यीशु ने जिंदगी देने का वादा किया है उसे अपना जीवन सौंपते नहीं है। आज इंसान जो है सुख और विलास में पड़े हुए हैं। सुख और विलास मेरे प्यारे भाई बहनों, जिंदगी का जीने का मकसद नहीं है। सुख विलास जो है, ऐश प्रस्ती जो है, जीने का कोई तरीका नहीं है। आखिर में इनको दुख ही मिलता है। सुख विलास में उड़ाव पुत्र को देखो, जीवन में दुख मिला, सुख विलास में कष्ट मिला, सुख विलास में परेशानी मिली। लेकिन जब सुख विलास को में से कष्ट और दुख और पीड़ाओं में पड़ गया, तब बाप को याद किया और बाप के घर आया, तो पिता ने उसे सुख और विलास दिया, फिर दोबारे वापस कर दिया, वो सारी चीजें वापस की जो उसने खो दिया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर आप
परमेश्वर से दुगनी आशीष पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, तो आपको आशीष को लौटाना भी पड़ेगा। एक दिन जीवन में लौटाना पड़ेगा। आप क्या लौटाओगे? पाप को लौटाओगे? पाप को लौटाओगे तो नरक मिलेगा। अगर दोगुनी चीजें लौटाओगे, परमेश्वर के संग चलोगे, तो आप स्वर्ग के बासिंदे बनोगे। कौन सा बासिंदा बनना चाहते हो? नरक का बासिंदा या स्वर्ग का बासिंदा? अगर आप बनना चाहते हो तो तौबा करो, पश्चाताप करो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों को दोगुनी दंड से बचा ले, और जो इनके जीवन में तू आशीष दिया है, जो बरकत दिया है, वो दुगनी तुझे वापस करें खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। यीशु के नाम से आमीन।